नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपको यूट्यूब पर ये कोई नहीं बताएगा कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को पढ़ना कैसे है। पढ़ाते तो सारे टॉपिक है, पर एक्चुअल में क्या पढ़कर जाना है कि पेपर क्लियर हो। पेपर में क्योंकि रिलेवेंट पढ़कर जाओगे, क्वेश्चन आएंगे तभी बना पाओगे। और अब तो माइनस मार्किंग हो गई है, तो बारीकी से पढ़ना है। ये जो बोलते हैं ना +95 आ जाएंगे, +90 आ जाएंगे, ये सब फालतू की बातें होती हैं। ठीक है, मेन है आपको कट ऑफ कैसे क्लियर करना है विथ माइनस मार्किंग। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश की इकनॉमी में पढ़ना क्या है, क्योंकि मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हैं और जो प्रीवियस अभी हुए हैं 2 साल के, और वो मैंने देखे हैं। मैंने उसको पूरा एनालाइज करके ये आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको बजट, मध्य प्रदेश का बजट बहुत अच्छे से पढ़ना है। ईच एंड एवरीथिंग, कौन सी योजनाएं हैं, किस में कितनी फंडिंग दे रहे हैं। ठीक है, और क्या नया लॉन्च किया है, सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, कब तक हम एक अर्थव्यवस्था इतने तक की कर लेंगे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण को बहुत डेप्थ में पढ़ना है। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कैग है। कैग बहुत स्मॉल टॉपिक है, छोटा सा है, तो उसको अच्छे से रेडी करके जाना है। ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी पढ़ लिया। कैग आएगा ये फिक्स है, तो आपको कैग का पूरा पता होना चाहिए कि कैग में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पेपर में आ गया तो कैसे बनाऊंगा, उसके सारे आर्टिकल थरली याद होने चाहिए। उसके पहले कैग कौन थे, वर्तमान कौन है, यदि कोई महिला बनी थी तो वो कौन सी बनी थी, कैग का पूरा पता होना चाहिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, ये पूरा पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुआ है, उसमें क्या है। ठीक है, SDG करके हैं जो 17 दिए हैं, उसके लिए भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाल चुका है ऑलरेडी, तो आप जाकर वहाँ चैनल पर दे सकते हैं कि 17 लक्ष्य जो हैं, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा लक्ष्य है। ठीक है, SDG दैट मीन्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली। ठीक है, भारत की विदेश व्यापार नीति, जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था कि भारत का कौन सा मंत्रालय संबंधित है तो उसका उत्तर है वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। कि भारत की विदेश व्यापार नीति से भारत का कौन सा मंत्रालय संबंधित है। मध्य प्रदेश का उद्योग बहुत अच्छे से पढ़ना है। वित्त निगम पढ़ना है, कब बना, कहाँ है उसका हेडक्वार्टर। मध्य प्रदेश की सारी औद्योगिक नीतियाँ पढ़नी है आपको। कान्हा नहीं करो ऐसे। GIS समिट जो मध्य प्रदेश में हर साल होता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो होता है ना, वो हमेशा पढ़ के जाना है कि अभी करंट में 2025 में कहाँ हुआ आयोजित, या 2024 में कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, 2026 में कहाँ आयोजित होगा। एक इसको लेकर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, तो उसको देख लीजिएगा। IMF का पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको कि IMF की स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में उसके प्रेसिडेंट कौन है। IMF का आर्थिक सर्वेक्षण, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि कैसे पढ़ना है इसको। तो IMF का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2020-21 के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को माना गया है, दैट मीन्स रियल ग्रोथ रेट। ठीक है, रियल ग्रोथ रेट, तो ये जो पढ़ रहे हो ना आप, वास्तविक विकास दर, यदि हिंदी नहीं आ रही है समझ में तो रियल ग्रोथ रेट कितनी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। पूरी जो महारत्न कंपनियां हैं भैया, अच्छे से पढ़ लेना। यदि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो जो मैं बता रही हूँ एटलीस्ट उसको तो पढ़ के चले जाओ। बाकी तो पढ़ ही रहे होगे, मुझे पता है। जिसको क्लियर करना है और जो सिंसियर है या फोकस्ड है, ठीक है, वो तो पढ़ेगा ही। बाकी मेनली जो जो कहते हैं ना नए बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, तो ये पढ़ के चले जाओगे, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो महारत्न कंपनियों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। मध्य प्रदेश के हर जिले का मुख्य उत्पाद पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ पे। जैसे बुरहानपुर के केले के बारे में पूछा जाएगा। खरगोन में क्या होता है, मिर्ची उत्पाद के लिए फेमस है। नरसिंहपुर गाडरवारा किसके लिए फेमस है, तो दालों के लिए फेमस है। ठीक है, तो आपके मध्य प्रदेश के हर जिले का मुख्य उत्पाद आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग है कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट, इसको सर्च करना, इसके बारे में पूरा पढ़कर जाना। RBI की मेन योजनाएं कौन सी हैं, जैसे NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए लोकपाल योजना कब लाई गई थी, तो 2018 में लाई गई थी। तो RBI की मेन योजनाएं कौन कौन सी रही हैं, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में।
वर्तमान भारत का कोई आर्थिक समझौता हुआ है किसी कंट्री के साथ, जैसे नीली अर्थव्यवस्था का हुआ था जब मैंने पेपर दिया था, तब नीली अर्थव्यवस्था का हुआ था, तब वो सवाल पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई आर्थिक समझौता होगा जो भारत की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, तो नीली अर्थव्यवस्था के लिए या गोल्डन इकोनॉमी के लिए कह लो, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक का पूरा डेप्थ नॉलेज रखोगे कि IMF जो है कब स्थापना हुई, प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक कब स्थापना हुई, प्रेसिडेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग होती है जो 2025 में ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भारत में यदि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना है और जो हमारे यहाँ के युवा हैं, युवती हैं, उनको रोजगार देना है, तो उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं निकाली गई हैं। भारत का बजट और इकोनॉमी सर्वे पढ़ लेना, पर मेनली मध्य प्रदेश का पढ़ कर जाना। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो दे रही हूँ उसको पढ़ लेना अच्छे से। जो मैंने अभी चर्चा किया ना कि द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम WEF एनुअल मीटिंग 2025, ये कहाँ हेल्ड हुई है, तो ये हुई है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। 2025 की कहाँ हेल्ड हुई है, स्विट्ज़रलैंड में हुई है। थीम क्या थी, तो कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ये इसकी थीम है, ठीक है। एक और है क्रिसिल प्रोजेक्ट इंडियाज GDP। क्रिसिल हर साल फोरकास्ट करता है इंडिया की GDP को लेकर कि 2026 में कितनी रहेगी, तो उसने फोरकास्ट की है कि 7% रहेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस IMF के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि IMF के बारे में अभी तो मैंने नोट्स बनाया है, तो IMF के बारे में पढ़कर जाना कि IMF ने कितनी निर्धारित की है। तो वैसे तो IMF का मेरे हिसाब से, ये IMF का है कि नहीं पता नहीं, इसीलिए मैं इसको नहीं कहूँगी, ये कट है, इसको मत पढ़ो, ये मैंने पता नहीं किसके लिए लिखा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि क्रिसिल का प्रोजेक्ट इंडिया का GDP के लिए 7% है। ऐसे ही IMF भी बताता है कि IMF ने कितना दिया है 2025 के लिए, 26 के लिए कितना है। तो 2026 के लिए जहाँ तक मुझे याद है तो 6.2% था, और 2025 के लिए 6.5 से लेके 6.6% था, क्योंकि पेपर में 2019 का पूछ चुके हैं, 2018 का पूछ चुके हैं। तो ये मैंने मेन बता दिया है भैया, जो यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि भाई प्रीलिम्स क्लियर करना है और अब तो माइनस मार्किंग हो गई है। तो हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाओ ना। पहले तो ये था तुक्का चल जाता था, यदि तुक्का लग गया तो चलो भैया क्लियर हो गया। अब ऐसा नहीं है, अब आपको सटीक पढ़ाई करनी है, रेलेवेंट पढ़ कर जाना है, कुछ भी आलतू फालतू पढ़ के नहीं जाना है। तो ट्रस्ट मी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं छोटे वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि किसी का समय ना खराब हो, और छोटे वीडियोस होने का एक रीज़न ये है कि सिर्फ मेन जानकारी दे देती हूँ, फालतू खामखा घंटों भर का नहीं हूँ मैं कि अब ऐसा है, पिछला ऐसा हुआ, इतना नहीं है टाइम भाई किसी के पास। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।